जो कभी नहीं हुआ वो हो गया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। रिपोर्ट को स्किप मत कीजिएगा, पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि 80 साल की दोस्ती ख़त्म होने की कगार पर है। अब तक मैं ही सोचता था कि मेरा ही 18 साल पुराना दोस्त गद्दार निकला, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो 80 साल पुराना दोस्त गद्दार निकला भाई साहब। 80 साल की अमेरिका और सऊदी अरब की, आगे सुन लो भाई, तुम मेरे दोस्त पर अटक गए, सुन लो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। 80 साल की दोस्ती सऊदी अरब और अमेरिका की पूरी तरह से ख़राब होने की स्थिति में है, क्योंकि सऊदी अरब ने OPEC प्लस के अंदर बड़ा फैसला लेते हुए सभी देशों के साथ, जो OPEC प्लस के देश हैं, उन देशों के साथ मिलकर फैसला लिया कि पूरी दुनिया को जिन जिन को ये तेल गैस देते हैं उसकी सप्लाई को कम कर देंगे, जिस पर अमेरिका भड़क गया, क्योंकि अमेरिका खुद ही भीख मांग रहा था, दूसरे देशों को मना रहा था। कुवैत, कतर, सऊदी अरब से गुजारिश कर रहा था कि भाई साहब प्रोडक्शन बढ़ा दो, तो इन्होंने सोचा कि हम अपने तेल के कुएं खाली क्यों करें तुम्हारी इस बेवजह की जंग में। इस पर सऊदी अरब पर बुरी तरह से भड़क गया है अमेरिका। बाइडन से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने सऊदी अरब के खिलाफ बड़े बड़े बयानबाजी शुरू कर दी है। हाल ये हो गया कि सऊदी अरब ने अपने आप को सही साबित करने के लिए $400 बिलियन भी खर्च कर दिया यूक्रेन में। मोहम्मद बिन सलमान ने खुद ऑर्डर दिया कि हम $400 बिलियन मदद यूक्रेन को भेज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सांप इनका जो लौट रहा था अमेरिका के सीने पे शांत नहीं हुआ, जिसके बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस तरह से सफाई दी गई कि OPEC प्लस में तो ईरान भी है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के साथ हम खड़े हैं? लेकिन इसके बावजूद अमेरिका नहीं माना, अमेरिका नरम नहीं पड़ा। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। बहुत बढ़िया, याद कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, आप लोगों के दिल तालियां। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि अब जब सऊदी अरब ने अपने दोस्त और यार को सारी सफाई दे दी, जैसे 18 साल की दोस्ती पर थूकने के बाद मेरा दोस्त चला गया और अपने ब्याह वाले टाइम पे आके हमको मना रहा है, भाई शादी में शामिल हो जाओ, तो ऐसे कैसे हो जाएंगे हम हैं। अब आपको बता दें कि ऐसे ही सऊदी अरब ने सारी कोशिश करी कि भाई कैसे करके मना ले, लेकिन जब नहीं माना तो सऊदी अरब ने क्या किया, वही किया जो हमने दुरदुरा दिया। वैसे ही सऊदी अरब ने अब अमेरिका को दुरदुराना शुरू कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान के चचा के बेटे, नाम है इनका सऊद अल शालन, हाँ रोटी सालन नहीं, शालन। आपको बता दें, इन्होंने अपने सभी प्रिंस के साथ, क्योंकि भाई एक दो प्रिंस नहीं हैं, काफ़ी सारे राजा हैं, महाराजा हैं, एक मीटिंग के बाद मीडिया को बाइट देते हुए, हिंसक बात कहते हुए ओपन चैलेंज कर दिया है, धमकी दे दी है, ऐलान जिहाद कर दिया है। चौंकिया मत, एक भी बात मन से नहीं है मोदी जी की तरह, आपको प्रूफ देंगे। ये प्रूफ आप देखिए, पहले तो BBC पर ये रिपोर्ट पूरी आ चुकी है, इंटरनेशनल मीडिया में तबाही मची हुई है, 80 साल की दोस्ती ख़त्म के कगार पर है। वहीं अब शालन साहब का ये बयान वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी अगर हमारे लिए ख़तरा बनता है और हमको धमकाता है और हमारी देश की मान्यता से इनकार करता है, तो हम जिहाद के लिए, शहादत के लिए तैयार हैं। और ये धमकी उन्होंने अरबी और अंग्रेज़ी में दी, ताकि अरबी समझने वाले भी समझ जाए और ख़ास जो अमेरिका के हैं अंग्रेज़, वो भी समझ जाएं। देखिए, रद्दना अला अल-गर्ब नफ्स अल-कलाम हादा नईदु बिल-इंग्लिज़िया। Anybody that challenges the existence of this country and this kingdom, all of us, we are projects of jihad and martyrdom.
That's my message to anybody that thinks that he can threaten us. On dit en français, بالفرنسية, celui qui challenge l'Arabie Saoudite, que ça soit le royaume ou le peuple, nous sommes un projet de martyrs pour la patrie et pour Dieu. दोस्तों, इसके बाद मामला यहां ठंडा नहीं हुआ। अमेरिका के टॉप जर्नल की डिमांड अब यह है, मांग अमेरिका में यह उठ रही है बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कि अब वहां अमेरिका के जो टॉप मिनिस्टर्स हैं, जिनमें बर्नी सैंडर्स का नाम आता है, उन्होंने अमेरिका की सरकार से कह दिया है कि सऊदी अरब को दोस्ती के नाम पर हमने वहां जो अमेरिका की सेना सऊदी अरब में भेजी है उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए उसको अमेरिका वापस बुला लिया जाए। ये जल्दी होना चाहिए और ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अब बाइडन खुद ही इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री बंद कर दी जाए। कमाल की बात यह है कि अरब को दबाने की कोशिश कर रहा था। सऊदी अरब ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन इस धमकी के बाद जब अरब को टारगेट पर अमेरिका लेने लगा तो आखिरकार उस सऊदी अरब के साथ यूएई निकल कर आ गया। कमाल हो गया भाई। देखिए, ये इसे कहते हैं दोस्ती। अल्लाह इस दोस्ती को सलामत रखे भाई। यूएई भी सामने आ गया और यूएई ने कहा कि हम हर तरह से सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। और ये सिर्फ सऊदी अरब का अकेले का फैसला नहीं था जिस पर अमेरिका इतना भड़क रहा है। इसके बाद दोस्तों लाइन ही लग गई। इसके बाद इजिप्ट भी सऊदी अरब के साथ खड़ा हो गया। सऊदी अरब का साथ देते हुए इजिप्ट ने भी कहा कि हम सऊदी अरब के साथ हैं। दोस्तों, अगर अरब देश, मुस्लिम देश एक हो जाएं तो हकीकत, मेरी बात को लिख लीजिए, दुनिया में कोई ऐसा देश, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुसलमानों का सर कुचल सके। यही तो उम्मत की ताकत है। मुसलमानों को हमेशा से लड़वा कर उन पर रूल किया गया है और कुछ गद्दार मुसलमानों की वजह से हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हमारे बलात्कारियों को, हमारी माँ बहनों के बलात्कारियों को आज कुछ लोग रिहा करके एक संदेश दे रहे हैं बहुसंख्यक समाज को कि देखो, हम अब्दुल को ऐसे कर सकते हैं। लेकिन वही सरकार जब अरब देश में जाती है तो अरबियों का हाथ चूमती है, बोला हबीबी, वाह। बहरहाल मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। कितना गंभीर है ये मामला, कितना सीरियस है, अब इस बात से समझिए कि सऊदी अरब हर साल इन्वेस्टमेंट फोरम की एक मीटिंग करता है जिसमें पूरी दुनिया के सीईओज़ को बुलाता है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जितने भी हैं, भारत सब आते हैं। इस बार 25 अक्टूबर को जो मीटिंग होने वाली है सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्टमेंट फोरम की, उसमें 400 अमेरिका के सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक आने वाले थे। आपको बता दूं कि इस मीटिंग में सऊदी अरब ने अमेरिका को इनवाइट ही नहीं किया। चल दो, पहली बार ऐसा लग रहा है कि यार सऊदी अरब हमारा अपना है, बहुत बढ़िया। अब जिन जिन देशों को पुचकार कर अपने पाले में अमेरिका करता था, अब कमाल की बात यह है कि सऊदी अरब उनको अपने पाले में कर रहा है। दम तो है भाई सऊदी अरब में, बस ये है कि आपस में ना लड़े और 4-5 देश खाली मुस्लिम मिल जाएं तो अमेरिका गायब हो जाए ससुरा का नाती। देखिए, ये हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, ये सऊदी अरब के दौरे पर हैं और 15 बिलियन की डील भी हो गई है। कमाल की बात यहाँ पर रोक कर और गुदगुदाऊँ आपको तो देखिए, सऊदी अरब ने ये जो इन्वेस्टमेंट की जो मीटिंग रखी है जिसमें सारी दुनिया के लोग आएंगे और अमेरिका को नहीं बुलाया है, उसमें स्पेशल गेस्ट पता है कौन है? चाइना और रशिया। ओ माय गॉड, चाइना से कलपता है अमेरिका और रूस तो इस वक्त नींद हराम कर चुका है पूरे यूरोप की। उन्हीं को जो है
ऊंची कुर्सी पर सऊदी अरब बिठाएगा तो होने वाला बहुत कुछ है। वहीं अब चलता हूं आपको बिना वीज़ा लिए, पासपोर्ट लिए पाकिस्तान। देखिए पूरी दुनिया का भ्रमण करवाता हूं तो एक लाइक तो बनता है। आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ बाइडेन ने अभी बयान ये दिया था कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा परमाणु वाला देश है जो अपने न्यूक्लियर की रक्षा नहीं कर सकता, सेफ्टी इस्तेमाल नहीं करता कुछ से। देखो मेरी बात सुनो, अगर बोलो तो टिको उस पर। अब इस बात को एक तरफ रखिए, पाकिस्तान में खुद अमेरिका के द्वारा बनाई गई जो सरकार थी, ये बात ऐसी थी कि उस पर चुप्पी नहीं रख सकती थी, मजबूरी थी विरोध करना। लेकिन जनता सड़कों पर आने लगी थी, जो थोड़ा इन पार्टी को सपोर्ट जो कर रही थी, जो नई सरकार जो आई है उसका भी विरोध करने लगे थे लोग कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा कह दिया यार बाइडेन ने, आप ऐसे कैसे चुपचाप सह सकते हो। उसके बाद अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और प्रदर्शन पाकिस्तान में बढ़ने लगा। अमेरिका तक ये खबर पहुंची, अमेरिका ने थूका था अभी और ऐसे उठाकर चाट लिया, पूरा बलगम वाला दोबारा चाट लिया। अमेरिका के विदेश विभाग ने, विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और बयान जारी करना पड़ा, थूक कर चाटना पड़ा। उन्होंने लिखा कि बाइडेन ने जो बयान दिया था वो पर्सनल लेवल पर था, उनकी अपनी सोच थी, एज अ राष्ट्रपति उन्होंने नहीं बोला था। अमेरिका के लिए पाकिस्तान का साथ ज़रूरी है और पाकिस्तान की दोस्ती अमेरिका के लिए अहम है। बल्कि इतना ही नहीं, आगे लिखा, आगे बयान दिया अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कि पाकिस्तान अपने परमाणु बमों की रक्षा कर सकता है और कर रहा है। अब क्या बचा बताइए, इसको थूक कर चाटना नहीं तो फिर क्या कहें। वहीं यूएन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस भारत आने वाले हैं। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि क्या भारत में कश्मीर का जो मुद्दा चल रहा है पाकिस्तान और भारत का, उस पर बात होगी। तो एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये बात आप हमसे तब पूछिएगा जब हम भारत जाएं, इस पर बात हो जाए, क्योंकि तभी मैं आपको कुछ बता पाऊंगा कि इस पर बात हुई कि नहीं हुई, और हुई तो क्या हुई। दोस्तों इसी के साथ एक खबर का अपडेट, पाकिस्तान के अस्पताल में सैकड़ों लाशें मिली थी जिनके पेट फटे हुए थे, अंदर से ऑर्गन गायब थे, आंखें निकली हुई, किडनी गायब, बहुत ही बुरा हाल। जिसके बाद सारी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे गई। अब टीटीपी ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान कातिलों का देश है, कातिलों का। हाँ, और ये कहा कि ये सारा काम आईएसआई का है। जिसके बाद भारत में इस प्रकार से खुशी। वहीं आपको बता दूं, पाकिस्तान, रुक जाया करो यार, पाकिस्तानी रुकते नहीं हो यार, सारी खबर बताता हूं, बेचैन रहते हो, थोड़ी ऐसी है, रुको। मैं आपको बताऊं, अब रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट पहले पाकिस्तान जारी कर चुका है, लेकिन हमने रिसर्च किया, क्योंकि हम पाकिस्तान का सोर्स नहीं बता सकते आपको। रिसर्च किया, काफ़ी पड़ताल करी, यूरोप में भी ये खबर अब चल रही है कि FATF आतंकी ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान हाल फिलहाल में ही, यानी जल्द बाहर आ सकता है। NDTV की रिपोर्ट तो मैंने लगाई दी है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि भारत में मुसलमानों पर जो बीजेपी है वो ये सब जुल्म करके, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करके, मुसलमानों पर जुल्म करके, उनके घरों को तोड़ के, मस्जिदों में आग लगवा के एक अपना बायो बना रही है, बायोडाटा बना रही है, जिसे 2024 में अंदर ही अंदर बहुसंख्यक समाज को दिखाया जाएगा कि देखो हमने ये किया है, ये किया है। अब देखो हमने आपको कोई काम दिया हो ना दिया हो, रोज़गार दिया हो या ना दिया हो, सिलेंडर दिया हो या ना दिया हो, देखो हमने ये सब तो किया है। ठीक यही चीज़ चाइना ने करी। चाइना ने अपनी आर्मी की मीटिंग के दौरान, आर्मी जब मीटिंग कर रही थी तो उस मीटिंग के दौरान आर्मी ने, वहाँ की सरकार ने आर्मी मीटिंग में
जो गलवान में भारतीय सेना के साथ जो झड़प हुई थी, और ये जो बात मैं बता रहा हूँ, किसी गू के लड्डू खाने वाले और पेशाब के नशे में धुत रहने वाले ये ना कहें कि बिना सोर्स के बात करिए। देखिए, मोदी लवर हूँ लेकिन मोदी नहीं हूँ, और अल्लाह ना करे हाँ मैं वैसा कभी बन सकूँ, क्योंकि ये देखिए सबूत है, और दैनिक भास्कर का सबूत है, और काफ़ी डिटेल रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है कि चाइना ने उस अपनी चाइनीज़ मीटिंग, मिलिट्री मीटिंग के दौरान भारत में जो गलवान के साथ भारतीय सैनिकों पर उन्होंने हमला किया, भारतीय सैनिकों को मारा और जो झड़प हुई, उस वीडियो को कई मर्तबा चलाया गया, दिखाया गया, जिससे शी जिनपिंग की सरकार बनी रहे, आम लोगों के दिल में ऐसा लगे कि हाँ शी जिनपिंग है तो मुमकिन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? सिमिलरिटी है भाई साहब, आखिर वो भी तो झूला झूल के गया था ना मोदी जी के साथ, तो कुछ तो सीख के गया होगा। अब चाइना की ताकत को खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ने कह दिया है कि हम जो सोच सकते थे, जितना सोच सकते थे, उससे भी तेजी से, उससे भी जल्दी ताइवान पर चाइना कब्जा कर सकता है, और जो चाइना की जो नीति है वो पूरी बदल चुकी है, हिंसक हो चुकी है, और वो कुछ भी कर सकता है। वहीं चाइना की बात हो रही है तो आपको वो बात बता दूं कि जो बात आपको गोदी मीडिया बताने का दम नहीं रखता है, क्योंकि उनको पापा का हाँ धोना है ना सब, तो आपको हम बता रहे हैं कि यूके, ब्रिटेन के फाइटर जेट को उड़ाने वाले जो पायलट हैं, जो रिटायर्ड हैं, जिनको बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, उनको चाइना मोटा पैसा दे रहा है, भारी भरकम रकम देकर उनसे जानकारी हासिल कर रहा है फाइटर जेट्स की और ब्रिटिश फाइटर जेट्स की, और एक तरह से पूरी ट्रेनिंग ले रहा है और अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहा है। और यहाँ भारत के अंदर नफरती चिंटू नफरत फैलाकर मुसलमानों को मारने का लगातार काम कर रहे हैं। उनसे बम की बात करो, उनसे भारत की शक्ति की बात करो, तो उनको शक्ति के नाम पे गू नज़र आता है, और प्यास अगर जो लगी हुई है लोगों को, भूख प्यास कामयाबी की, नौकरी की, तो वो कहते हैं ये प्यास तो यार पेशाब से भी बुझ जाएगी, 2 घुट गौमूत्र, उसके बाद आदमी टन। मेन मुद्दों पर बात नहीं होगी, और वहाँ चाइना क्या क्या कर रहा है पता ही नहीं हमें। बहुत बढ़िया दोस्तों, इंटरनेशनल टाइम में ऐसी रिपोर्ट दी है, लिख के दे रहा हूं, कोई आपको इतनी डिटेल में जानकारी देगा नहीं, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूं, दुआओं में याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, और दोस्तों तक, दूर दूर तक खानदान में, ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप में पहुंचाइए कि बाबूजी फालतू की बातें इतना करते हो, फुप्पू खाला मामू ताया नाना दादा इतनी आप बातें कर रहे हो यार, थोड़ा सा ये रिपोर्ट देखिए, एक ही रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की जानकारी। चलिए, जय हिंद।